ऑनलाइन सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आइए एक छोटी सी शुरुआती प्रार्थना से हमारी सभा को हम शुरू करें। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, स्तुति और धन्यवादों के साथ में प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु आपने आप सबको मौका दिया है कि आपके चरणों में आए प्रभु जी। आज सब्बात के दिन प्रभु जी हम सब लोगों को इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु आपके चरणों में आने का मौका देने के लिए हम आपको अपने पूरे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, बीते हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर अच्छे आरोग्य में, अच्छे तंदुरुस्ती में रखा है प्रभु। हर एक उत्तम बातों से आपने हमें तृप्त किया है प्रभु। इस चीज के लिए हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं प्रभु जी। आप महान और अति महान परमेश्वर, भैयों के परमेश्वर है प्रभु जी, और प्रभु आप ऊंचे पर विराजमान है। सब कुछ आपका है प्रभु, क्योंकि आपको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए, क्योंकि आप हमारे सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु जी हमारी रक्षा करने वाले, हमारे रक्षक आप ही है प्रभु जी। जीवित परमेश्वर, इस संसार में प्रभु आप मनुष्य बनकर आए और उस क्रूस पर प्रभु आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, और प्रभु हमें आपने उद्धार दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए। जीवित परमेश्वर, जब हम आज के दिन गीत गाते हैं प्रभु जी, जब हम प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, तो हमारे संग में आप बोलीजिए, हमारे कंठों को छू लीजिए कि प्रभु जी हम आपके भैयों के प्रभु जी, आपके इच्छा अनुसार प्रभु हम आराधना करने वाले बन सके प्रभु जी। जो बातें आपको भाती है वो बातें हम करने वाले बन सके प्रभु। आपके वचन प्रभु जी हम लोग सुनने वाले बन सके। हर बात में प्रभु आपकी अगुवाई होने दीजिए। जीते परमेश्वर, इस आराधना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाए प्रभु। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्शाए। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए पहला गीत गाएंगे।
परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे इस समय हम लोग इसी गीत के पुस्तक में से हम लोग आगे गीत को गाएंगे। गीत नंबर 61, तेरा हो अभिषेक। इस गीत को हम गाते हुए इस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसकी महिमा करेंगे।
मालिक तुम्हें। इस गीत को गाते हैं हम प्रभु की जगह। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हें हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हें हो। करिए तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हें हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हें हो। करिए तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे
ज्ञान से, आपके बुद्धि के बल से प्रभु आपने सृष्टि की रचना की प्रभु। प्रभु हम मानव क्या है प्रभु, आपके हाथों की रचना है प्रभु जी। हम मानव क्या है प्रभु कि अपने शुद्ध होने से आपका नाम ले सके। सीधे परमेश्वर आपकी बड़ी दया और करुणा मनुष्य जाने प्रभु, हमारे लिए आप इस संसार में उद्धार करना बनकर आए, हमारे लिए उस क्रूस पर अपने प्राणों को दिया प्रभु। हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपके सामने झुककर आपको धन्यवाद करते हैं। अपने किए हुए गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि क्षमा करने के लिए विश्वासी योग्य परमेश्वर आप हैं प्रभु। हमारे हर एक पाप को क्षमा कर दीजिए। सीधे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रिय इससे में प्रार्थना कीजिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए प्रिय। कोई खामोश न रहे, ऐसे में अपना हृदय खोलकर उस परमेश्वर से मांगिए। वो परमेश्वर हमारे बीच में, वो परमेश्वर हमें बुला रहा है, वो परमेश्वर हमें बुला रहा है। अपने हाथों को फैलाकर, अपने बाहों को फैलाकर हमें बुलाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें बुला रहा है। इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने। यीशु बुलाता
हमसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से एक बार कि आपने हमारे इस प्रार्थना को कबूल किया और हमारे इस प्रार्थना को सुना। सारा मान महिमा और सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें। आमीन। जो ये समय है स्क्रिप्चर रीडिंग का, इस समय हम लोग पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हैं। आइए हम पहला शास्त्र भाग पढ़ते सुनेंगे। एजेकियल उसका 34:17-24। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रोन दो? और क्या तुम यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों और को तुम्हारे पाँव से रोंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदे किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यो कहता है, देखो मैं अपनी मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम जब सब बीमारियों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है, इस कारण मैं अपने भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे न लूटेंगी, और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूँगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊँगा जो उनकी चरवाई करेगी, और वह मेरे दास दाऊद होगा। वह उनके चराएगा और वह उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूँगा और मेरा दास दाऊद के बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, ये समय है हम लोग इसी पवित्र शास्त्र में से हम लोग दूसरा शास्त्र पाठ को भी पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय 16 से 21। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 21। हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हुआ होता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का प्रिय, समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का। इस समय हम सब लोग रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। हम लोग बारी से रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। आइए हम इस वक्त उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता 98 पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। नदियाँ तालियाँ बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यह यहोवा के सामने हो,
क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम सब कहे आमीन। प्रिय, समय है हम लोग सुसमाचार का। इस समय हम सब लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। आए आज हम अपना सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे, जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय वचन 31 से लेकर अंतिम तक। मैथ्यूज गॉस्पेल 25th चैप्टर वर्सेस 31 टू द एंड, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। और जैसे चरवाह भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर की वचनों पर आशीष। प्रियो, ये समय है हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। इस समय आप अपने मनों को तैयार कर ले, हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन। सर्ववல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமும் உள்ள தேவனே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, இந்த நல்ல நேரத்துக்காக உம்மை துதிக்கிறோம்। इस सुंदर समय के लिए हम आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं। இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம்। यह पवित्र दिन जो आपने हमें दिखाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। நீர் உயிர் தந்த இந்த நல்ல நாளுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம்। इस दिन आप जीवित उठे, उस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। இப்பொழுதும் நாங்கள் உம்மை துதிக்கும்படியாக ஆராதிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம்। अभी भी हम आपको स्तुति और धन्यवाद दे पाए, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। எங்களுக்காக நீர் ஜீவனை கொடுத்தீர்। आपने हमको इस सुंदर जीवन प्रदान किया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। நாங்கள் அதிகமாக உம்மை துதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்। हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवक और धन्यवाद करने पाए, आप हमको शक्ति और सामर्थ्य दे। இந்த ஓய்வு நாளில் உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே। ये सैबत डे में हम आपकी स्तुति करने पाए, हमें ये शक्ति और सामर्थ्य दे। உம்மை ஆராதிக்கிறோம்। हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। நீர் தாமே இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தார்। ये जो समय आपने हमको दिया है, ये एक आशीर्वाद के रूप में आपने हमको दिया है। உம்முடைய ஆவி எங்கள் மத்தியில் அனுப்பியர்கள்। आप अपने पवित्र आत्मा को इस जगह पर भेजिए। நீர் எங்களோடு பேசும்। आप हमारे साथ बात कीजिए। நீர் பேசுகிற தேவன்।
आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं। உம்முடைய வார்த்தையின் மூலம் எங்களோடு பேசும். आप आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं परमेश्वर। எங்களை ஆசீர்வதியும். आप हमें आशीर्वाद कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிதாவே. ये सब हम आपके नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। लूका 16 लूका उसका 16 अध्याय 19 to 26 19वें वचन से 26वें वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हुए सुनेंगे। 19 से लेके 25 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी बेड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसका घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीढ़ी में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, और क्योंकि मैं उस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ஐஸ்வர்யவான் ரத்தாம்பரம் உடுத்தி அப்படி விலையுயர்ந்த வஸ்திரங்களை தரித்து கொண்டிருந்தான். தரித்திரன் அவன் இடத்துல ஒன்றும் இல்லாததினால यहाँ हम देखते हैं कि जो धनी मनुष्य है वो दिन प्रतिदिन सुख विलास भोग रहा था और जो निधर्म व्यक्ति था वो लाजरस था, वो हर तरह की परेशानी से जूझ रहा था। ஐஸ்வர்யனுடைய பேர் நமக்கு சொல்லப்படவில்லை, அந்த தரித்திரனுடைய பேர் லாசர். हम यहाँ देखते हैं कि धनी व्यक्ति का नाम यहाँ प्रकट नहीं है, बट जो निर्धन व्यक्ति है उसका नाम लाजरस करके बताया गया है। இந்த கதை நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். हम ये कहानी हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। லாசர் தரித்திரன் மட்டுமல்ல, வியாதிக்காரன் கூட. लाजर व्यक्ति जो था वो निर्धन ही नहीं, काफी बीमार व्यक्ति भी था। அவன் அந்த ஐஸ்வர்யன் வீட்டு முன்னால படுத்திருக்கிறான். वो धनी व्यक्ति के घर के बाहर लेटा हुआ था। அவங்க என்ன கொடுக்கறாங்களோ அதை தான் சாப்பிடணும்னு உட்கார்ந்திருக்கிறான். धनी व्यक्ति के मेज से जो भी गिरता था वही वह खाता था। அவன் உடம்பு முழுவதும் புண். उसके पूरे शरीर में घाव था। அது நாய்கள் அந்த புண்ணை நக்கிட்டுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। அவங்க ரெண்டு பேரும் மறுத்துட்டாங்க ஒரு நாள்ல. एक दिन ये हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की मृत्यु होती है। அந்த ஐஸ்வர்யன் மரித்து நரகத்துக்கு போனான். धनी व्यक्ति जो है उसके मृत्यु के बाद वह जा उठता है। तो அந்த 22 அந்த வசனம் படிங்க. अगर हम 22वें वचन में देखते हैं तो वह हम आगे का वचन को हम देख पाएंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போகிறான், ஒருத்தன் மோட்சத்துக்கு போகிறான். हम देखते हैं कि एक नरक लोक की तरफ जाता है और दूसरा स्वर्ग लोक की तरफ। நமக்கு தெரியும் நரகம் மோட்சம் இருக்குதுன்னு. हम सबको ये मालूम है कि नरक लोक भी है और स्वर्ग लोक भी है। நம்ம நன்மை செய்யும் பொழுது மோட்சத்துக்கு போவோம். जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम स्वर्ग लोक के तरफ जाते हैं। நம்ம பாவத்தில் மரிக்கும் பொழுது நரகத்துக்கு போவோம். जब हम पाप में मर जाते हैं तो हम नरक लोक की तरफ जाते हैं। பாவம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும்.
हम सबको ये भली भांति जानना चाहिए कि पाप मतलब क्या है। நாம் எங்க போக போறோம் மரித்தா? मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम सबको भली भांति जानना चाहिए। அவன் பாதாளத்திலிருந்து மோசையை அடையாளம் கண்டு கொண்டான். वो पाताल लोक से ही मूसा को जानने का प्रयत्न कर रहा था। தகப்பனேன்னு கூப்பிடுறான். वह कहता है, हे पिता। எனக்கு உதவி செய்யும்படி லாசருவை அனுப்பும்படி கேட்கிறான். वो कहता है, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया कर। அதற்கு மோசே என்ன சொல்லுகிறார்? मूसा ने क्या कहा उसके जवाब में? 25 परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। அப்போ மோசே சொல்றாரு, நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது நன்மைகளை அனுபவித்தாய், அதே போல லாசருவும் தீமைகளை அனுபவித்தான். நீ இப்பொழுது அந்த நரகத்தில் வேதனை படுற. லாசருவை கூட நீ நினைச்சு பார்க்கல. अब्राहम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उसने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, परंतु लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। நம்ம இந்த உலகத்தில் நன்மையை மட்டும் விரும்பக்கூடாது. हम इस दुनिया में और धरती में जब जीते हैं, நம்ம அதைத்தான் விரும்புகிறோம். सिर्फ सुख विलास भोगने के लिए ही नहीं रहना चाहिए। அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளணும். हम क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के आशीष को ही प्राप्त करें। ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா அப்படியே ரொம்ப முறுமுறுக்கிறோம். जब हमें हमारे सामने समस्या आती है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்காரு. जब हम इस धरती में रहते हैं और इस दुनिया में जब जीते हैं तो परमेश्वर ने कितने सारे आशीषें हमें दी है। அந்த ஐஸ்வர்யப்பான போல நம்ம இருக்கக்கூடாது. हम इस धनी व्यक्ति के समान न रहें, ஆனால் நம்ம அப்படித்தான் இருக்கிறோம். परंतु दुख की बात यह है कि हम वैसे ही जी रहे हैं। தைரியமா இருக்கிறோம். हम बहुत धैर्य से रहते हैं। நம்ம கண்ணை மூடினா எங்கே போவோம்னு தெரியாத இருக்கிறோம். हम नहीं जानते कि आज अगर हम अपने आंखों को बंद करें तो हम कहाँ जाएंगे। ஆனால் இந்த ஐஸ்வர்யவான் மரித்து எங்க நரகத்துக்கு போனா, हम देखते हैं कि जब ये धनी व्यक्ति की मौत होती है तो वह सीधा नरक लोक की तरफ जाता है। நம்ம அதே நிலைமை வரும். आज हमारी भी परिस्थिति वैसे हो सकती நாமே है। சோதித்து பார்க்க வேண்டும். आज हम अपने दिलों को टटोल के देखें, நம்ம மரித்தா ஆண்டவர் உடைய மோட்சத்துக்கு போவோமா? क्या आज हमारी अगर मौत होती है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम परमेश्वर के पास जाएंगे? நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதா? क्या हमारे पास उस निश्चयता है? நம்ம பரீட்சை எழுதுனா பாஸ் பண்ணனா நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்குது. आज अगर हम परीक्षा में भाग लेते हैं और अच्छी तरह उसकी सामना करते हैं तो अगर अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। அப்பதான் நமக்கு வேலை கிடைக்கும் போது உன்னுடைய ஒரிजिनल सर्टिफिकेट கொண்டு வரம்பாங்க. इसलिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आप अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है उसको दीजिए। அதே போல நம்மளும் மரிக்கும் பொழுது ஆண்டவரண்டை போவதற்கு நம்மிடத்துல அத்தாட்சி இருக்கணும். उसी तरह जब आज हम मरते हैं या जब भी मरेंगे, क्या हमारे पास वो सर्टिफिकेट है परमेश्वर के पास जाने के लिए? நாமே சோதித்து பார்க்கலாம். आज हम अपने आप को टटोल के देखें। நம்ம கிறிஸ்மஸ் வரும்பொழுது சம்பரமா வாழணும்னு விரும்புறோம். जब हम क्रिसमस के समय जब उसके निकट पहुंचते हैं तभी हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी तरह सुख विलास में जिए। நல்ல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கணும். हम चाहते हैं कि सभी सुख विलास हमें मिले, நிறைய gift கிடைக்கணும். हमें बहुत सारा भेंट मिले, அப்படியே நம்ம சுகபோகமா வாழணும். हम बहुत सुखी से रहना चाहते हैं। ஆனா இந்த லாசருவை பாருங்க, लाजरस को देखिए यहाँ पर, அவன் எவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்கிறான். वो कितने सारे दुख उठाता है। அவன் மோட்சத்துக்கு போனான். वो सीधा स्वर्गलोक की तरफ जाता है। உலகத்துல நம்ம கஷ்டம் வரும்போது முறுமுறுக்கிறோம். जब भी हमारे सामने परेशानी आती है इस दुनिया में तो हम बहुत सारा गिड़गिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। நம்ம நன்மையை பெற்றுக்கிறோம்.
हम बहुत सारे सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கிறோம். आशीर्वाद को प्राप्त करना ஆனா चाहते हैं. துன்பம் நமக்கு வேண்டாம். हम कभी नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई और हमारे बीच में दुख आए, கஷ்டம் வேண்டாம். कठिनाई हमारे पास ना आए. நமக்கு தெரியும் யோபுடைய வாழ்க்கை. हम जानते हैं योब की जिंदगी में, யோபு फर्स्ट चैप्टर 8 वर्ड्स. योब का पहला अध्याय 8वें वचन में हम देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं. ஆண்டவர் சொல்றாரு யோபு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பை விட்டு விழுகிறவனாக மனுஷன் அவனை போல உலகத்தில் ஒருத்தரும் இல்லைன்னு சொல்றாரு. यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर खुद यहूब के बारे में कहते हैं कि उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं इस दुनिया में. ஆனா அவருக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு. उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी सारी कठिनाइयों का सामना योब को करना पड़ता है. அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. अय्यूब के सभी बच्चे की मौत होती है. அவருடைய சொத்தெல்லாம் போயிருச்சு. ஆடு மாடு ஒட்டகம் எல்லாம் போயிருச்சு. उसके सारे संपत्ति का नाश होता है. उनके बच्चे, उनकी जो जानवरें हैं, वो सब का नाश होता है. அந்த நேரத்தில் கூட கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் என்று சொல்றார். उस समय भी उसने परमेश्वर की तरह आंखों को उठाकर यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया. அவருடைய உடம்பு முழுவதும் வியாதி. அப்படி என்ன சொல்றது, சிரங்குன்னு சொல்லுவாங்க, புண். அதை ஓட்டை எடுத்து சுரண்டிட்டார். அந்த நேரத்தில் கூட அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, இன்னும் உத்தமத்தில் ஏன் நினைச்சிருக்கிறீங்க, நீங்க என்ன தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடு. याहूब की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि किस तरह उनके पूरे शरीर में हर तरह से चोट लगी होती है और वो क्या करते हैं, जो पत्थर होता है उससे घस के उसका जो खुजली होती है उसका संतुष्ट प्राप्त करते हैं. ये सब देख के याहूब की जो उसकी पत्नी है वो उससे कहते हैं कि तुम इतना दुख क्यों उठाते हो, परमेश्वर का तिरस्कार करो और जान को दे दो. அப்போ கூட அவர் சொல்றாரு, நீ பைத்தியக்காரி பேசுறது போற பேசுற, அவரிடத்துல நம்ம எவ்வளோ நன்மைகளை பெற்றுக்கிட்டோம், சில தீமைகளையும் பெற வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்றாரு. याहूब अपनी पत्नी को कहते हैं कि क्या तू पागल हो गई है, इतना सारा सुख मैंने प्राप्त किया परमेश्वर के लिए, क्या यह छोटी सी दुख क्या मैं परमेश्वर के लिए नहीं उठा सकता हूँ. நம்ம அதுலேயும் கூட அவர் வாயினால ஆண்டவரை குறித்து ஒன்றும் சொல்லலை. हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि योब ने कभी परमेश्वर का तिरस्कार अपने मुंह से नहीं किया. நமக்கு நன்மை மட்டுமல்ல, अच्छाई केवल नहीं, தீமைகளும் வரும், துன்பம் வரும், கஷ்டம் வரும், வியாதி வரும். हमारे बीच में दुख, कठिनाई, बीमारी सब आएंगे. சில சமயம் ஆண்டவரால் சோதிக்கப்படுவோம். யோபு சாத்தானால சோதிக்கப்பட்டான்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. हम देखते हैं कि बहुत सारे परेशानियां भी आ सकती है परमेश्वर के द्वारा. நம்ம அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆண்டவரை தூஷிக்க கூடாது. हमें कभी अपने मुंह से परमेश्वर को तिरस्कार नहीं करना चाहिए. நன்மையை எவ்வளோ சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அதே மாதிரி துன்பத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளணும். हम किस तरह से अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं उसी तरह दुख को भी ग्रहण करना सीखना चाहिए. ரெண்டாவது ஒரு ஐஸ்வர்யானை குறித்து பார்க்குறோம். மத்தேயு 19 एक दूसरे धनी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे. 19:24 मत्ती सुसमाचार उसका 24 वर्ड्स 24वां वचन. मत्ती उसका 19वां अध्याय. तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नाक में से निकलना जाना सहज है. இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? यहाँ क्या कहा गया है? ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் இடத்துல வர்றார்.
एक धनी व्यक्ति ईश्वर के पास आते हैं। அவன் என்ன கேட்குறான், நான் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்யணும்னு கேட்குறான். वो परमेश्वर से पूछता है कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। அவன் ஒரு ஐஸ்வர்யவான். वो बहुत धनी व्यक्ति था। ஆண்டவர் சொல்றாரு எல்லா கற்பனையும் நீ கைக்கொள்ளு. परमेश्वर ने सिर्फ एक कहा कि सभी आज्ञा जो मैंने तुझे दी है उसका पालन करे। அப்போ அவன் சொல்றான் அது என்னென்ன கற்பனை எல்லாம் சொல்றாரு. கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. परमेश्वर कहते हैं जितने उसने कहा परमेश्वर जो भी आज्ञा आपने दी है कि व्यभिचारी ना कर, कत्ल ना कर, ये सब तो मैं रख चुका हूँ। சின்ன வயசுல இருந்து அதெல்லாம் கை கொண்டிருக்கேன். ये सब मैं अपने बचपन से रख चुका हूँ। ஆண்டவர் அவன் மேல மனதிற்கு முட்ட ஒரு குறை உண்டு. परमेश्वर ने उसकी तरफ देख के बहुत निम्रता से ये कहा, உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று, उन्होंने कहा कि तेरे पास जो भी संपत्ति है उसे बेचकर ஏழைகளுக்கு கொடு, गरीबों में बांट दे, பின்பு என்னை பின்பற்றி வா. उसके बाद मेरे पीछे हो ले। அவன் மிகுந்த ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனா இருந்தாலும் துக்கத்தோடு போயிட்டான்னு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत अति धनी था, इसलिए वह वहाँ से अपने रास्ते के पीछे हो लिए। அப்போ எல்லாரும் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பின்ன யார் रक्षिக்கப்பட முடியும் சீசர்கள்னு கேட்குறாங்க. उस समय परमेश्वर के चेले सभी वार्ता सुन रहे। उस समय परमेश्वर के चेलों ने परमेश्वर से ये वचन पूछा कि अगर धनी व्यक्ति आपके राज्य में आने इतना ही कठिन है तो कौन आपके राज्य में आ सकेगा। அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு இது தேவனால கூடாத காரியம், ஆனா ஆண்டவரால கூடும் சொல்றாரு. परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है और परमेश्वर अपने चेलों को कहते हैं कि तुम्हारे बलबूते पे नहीं वरन मेरे बलबूते पे ये हो सकता है। 24th वर्ष पढ़ी 19th मत्ती 19वां अध्याय उसका 24वां वचन। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। அவன் ஒரு ஐஸ்வர்யவானா இருந்தான், वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, ஆனாலும் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியல। वो परमेश्वर के राज्य में नहीं घुस पाया। முதல்ல ஒரு வருவனை குறித்து நம்ம அவனும் ஐஸ்வர்யவான், அவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க முடியும்। हम पहले धनी व्यक्ति के बारे में देख रहे थे, उसका भी वही हाल था। लाजर और लाजरस के बारे में हम क्या देखते हैं, ஆனால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசித்தான்। वो बहुत गरीब था और बहुत बीमार था, परंतु हम देखते हैं कि वो जब आँख खोलता है मौत के बाद वो अब्राहम के सिरहाने पे लेटा हुआ था। இன்னொரு ஒரு ஐஸ்வர்யவானை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம்। एक और धनी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, लूका 12 चैप्टर, लूका उसका 12वां अध्याय 16th वर्स। लूका 12वां अध्याय उसका 16वां वचन। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। நம்ம இந்த இடத்துலயும் ஒரு ஐஸ்வர்யான பற்றி தான் கதை கேட்கிறோம்। यहाँ पे भी हम एक धनी व्यक्ति के बारे में देखते हैं। அவனுடைய நிலம் நல்லா விளைந்தது, उसका जो खेत है बहुत सारा उपज सींच चुका था, சேர்த்து வைக்க இடமில்லை, उसको इकट्ठा करने के लिए जगह भी नहीं था, इतना सारा उपज उसने आया था।
அவன் புதிதா ஒரு கட்டிடம் கட்டி அதை சேர்த்து வைக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறான். उसको उसने अपनी बखैरियों तोड़कर उसमें बड़ी बनाई और उसमें अपने संपत्ति को रखा. அவன் இருதயத்துல தான் நினைத்துக்கிறான், நான் பூரா நல்லா எத்தனை வருஷத்துக்கு சேர்த்து வச்சிருக்க ஆத்மாவே நீ நல்லா संतोषमा இருன்னு சொல்றான். वो अपने अपने प्राण से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैंने बहुत सारे वर्षों के लिए संपत्ति जमा कर लिया है, बस चैन कर, खा पी और सुख में रह. ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. அவனும் மரித்து नरकத்துக்கு தான் போனான். हम देखते हैं कि ये धनी व्यक्ति भी जब उसकी मौत होती है वो भी नरक जाता है. நம்ம இப்ப கேட்ட எல்லாருமே ஐஸ்வர்யவான்கள் தான். हम सभी लोगों के बारे में आज यहाँ पे क्या देखते हैं? सभी धनी व्यक्ति थे. இன்னொரு ஐஸ்வர்யாவை பற்றி கேட்கலாம். லூக்கா 19 लूका उसका 19वां अध्याय में भी और एक धनी व्यक्ति के बारे में देखते हैं. சகேயு என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தான். एक चुंगी लेने वाला सगेयू के बारे में हम देखते हैं. பணக்காரன். वो भी बहुत धनी व्यक्ति था. அவன் குள்ளமா இருந்ததுனால उसकी जो कद थी काफी छोटी थी. ஆனா இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு எப்படியாவது அவர் நான் பாத்துறேன். बट उसने जैसे ही परमेश्वर के बारे में सुना उसने कहा कि मुझे किसी भी तरह परमेश्वर को देखना है. அவனுக்கு அந்த மனசுல அந்த ஆசை, இயேசுவை நான் எப்படியாவது பார்த்துறேன். उसके मन में ये आशा थी कि मैं किसी भी तरह परमेश्वर को देखूं. அதே மாதிரி இயேசு அந்த வழியா வரும்போது அவன் ஒரு காட்டத்தி மரத்துல ஏறி உட்கார்ந்துக்கிட்டான். जक्कई के बारे में हम क्या देखते हैं कि जैसे परमेश्वर उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो एक झाड़ में चढ़ जाता है. இயேசு இந்த வழி வரும்போது நான் நல்லா அவரை பார்த்துருவேன். उसके मन में क्या विचार था कि परमेश्वर जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो मैं परमेश्वर को पूरी तरह देख पाऊं. அதே போல இயேசு அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே நின்னு மேல அண்ணாந்து பார்க்கறார். परमेश्वर क्या करते हैं? जैसे ही उसके पास आते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं और जक्कई की तरफ मुंह करके कहते हैं, லாசருவே நீ இறங்கி வா, இன்னைக்கு உன் வீட்டில் தங்கணும்னு சொல்லி அவனை கூப்பிட்டு அவனை கூட்டிட்டு போறாரு வீட்டுக்கு. जक्कई को देखकर परमेश्वर कहते हैं कि तू नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में रुकने वाला हूँ. எல்லாரும் முறுமுறுக்கறாங்க. सभी लोग वहाँ पर गिड़गिड़ाते हैं और சரிசேயனும் முறுமுறுக்கறாங்க. जितने भी फैरिसी है वो लोग सब उसके विरुद्ध कहते हैं. பாவியான மனுஷனிடத்துல தங்க போறாரு. कहते हैं परमेश्वर के विरुद्ध कि ये तो एक पापी के घर में जाके रुकने वाले हैं. ஆனால் அங்கு சகை நின்று இயேசுவின் இடத்துல என்ன சொல்றான்? बट सगई वहाँ पर रुक कर उसने परमेश्वर से क्या माफी मांगी? ஆண்டவரே, நான் ஏதோ என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை பாதி ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன். उसने कहा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ. எல்லா ஏழைகளுக்கு நான் யார் இடத்துலையாவது ஏதாவது அநியாயமா பெற்றதுன்னா நாளத்தனையே கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. उसने कहा कि किसी से मैं अन्याय करके ले लिया तो मैं चौगुना फेर देता हूँ. 9th verse. 8वां वचन में हम देखते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया तो मैं चौगुना फेर देता हूँ. இந்த இடத்துல சகை மனம் திரும்புறான். हम यहाँ देखते हैं कि सगई आज उद्धार पाता है. என்ன நீ இன்றைக்கு எப்படி சொல்றாரு? மோசே நீ அங்க இருப்ப, மோசேயினுடைய குமாரன் சொல்றாரு. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे कहता है कि तू अब्राहम का पुत्र है. ஏழையோ பணக்காரனோ மனம் திரும்பித்தான் ஆகணும். यहाँ पे यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यही है कि अब्राहम का पुत्र कहलाया जाएगा. जो कोई भी हो उसे मन फिराना ही होगा. இந்த ஐஸ்வர்யவான் எப்படி சகை மனம் திரும்பினா? जक्कई की जिंदगी में हम देखते हैं कि किस तरह उसने मन फिराया. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இவனும் என்ன ஆபிரகாமுக்கு
புத்திரனாய் இருக்கிறானேன்னு சொல்றார். परमेश्वर 9वें वचन में कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का पुत्र है. நம்ம படித்தோம் யோபு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பை விட்டு விழுகிறவனுமாகிய மனுஷன் இந்த உலகத்தில் அவனை போல யாருமே இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஆனா याकूब की जिंदगी में हम देखते हैं परमेश्वर खुद उनके बारे में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शायद ही इस धरती में नहीं पाया गया. चैप्टर याकूब उसका, யோபு अयूब उसका 56 वर्स 42 चैप्टर 5वां और 6वां वचन. मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ. இவ்வளோ நல்ல சாட்சி கொடுத்திருந்த போதிலும் கூட யோபு ஆண்டவர் பேச ஆரம்பித்த பொழுது, ஆண்டவரே இவ்வளோ நாளாக நான் காதில் தான் உங்களை பற்றி இவ்வளோ கேட்டேன், ஆனால் இப்போ தான் நான் என் கண்ணார உங்களை பார்க்குறேன், என்னையா அருவறுத்து தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனம் திரும்புகிறேன்னு சொல்கிறார். परमेश्वर का जब गवाही जब याकूब सुनता है परमेश्वर के मुंह से, वो कहता है कि मैं इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ. वो क्या कहता है कि मैं राख और मट्टी में अपने आप को लेप हो जाता हूँ. நம்ம ஆண்டவருடைய வெளிச்சத்தில் ஆண்டவரை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய இருதயத்தின் உண்மையான நிலையை நம்ம அறிய முடியும். जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसके सम्मुख खड़े होते हैं तो हमें अपने हृदय की स्थिति प्रकट होती है. யோபு எவ்வளோ நல்லவர், याकूब कितने अच्छे व्यक्ति थे. ஆண்டவர் யோபை குறித்து சொல்றாரு. யோब के बारे में खुद परमेश्वर कहते हैं. ஆனா யோபு என்ன சொல்றாரு, உங்களை நான் கண்ணார இப்பதான் பார்க்கிறேன். யோब कहते हैं कि मैं इतने दिन सिर्फ आपके बारे में सुना, बट आज मैं आपकी महिमा को खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ. அருவருத்து தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனம் திரும்புகிறேன். मैं अपने आप को नम्र करके इस राख में इन होता हूँ. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், हम जो मसीह लोग हैं, கட்டாயம் மனம் திரும்பணும். किसी भी हाल में मन फिराव करना होगा हमें. நம்ம ஆண்டவரை வெளிச்சத்தில் போகும்போது தான் நம்மளுடைய இருதயத்தின் நிலைமை தெரிந்து கொள்ள முடியும். परमेश्वर की जो लाइट है उसके पास जब हम जाएंगे, जब ही हमारे हृदय की स्थिति हमें मालूम होगा. யோபு அதுதான் சொல்றார். यही यहाँ पे भी யோब वही कह रहा है. நம்ம மனம் திரும்புறது இல்லைன்னா நமக்கு பாப மன்னிப்பு இல்லை. अगर हम अपने मन फिराव नहीं करते हैं तो हमें पाप का जो क्षमा है वो भी नहीं मिलेगा. பாவ மன்னிப்பு இல்லைன்னா நம்ம பரலோகமும் போக முடியாது. अगर हमारे पापों का क्षमा नहीं मिलेगा हमें तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे. நம்மளுடைய பெற்றோராகிய ஆதாம் ஏவாளுடைய பாவம் தொடர்ந்து வருகிறது. हमारे पीछे हमारे जो पूर्वज थे आदाम और जो युवा जो थे उनके पाप भी हमारे पीछे हैं. நம்ம கட்டாயம் மனம் திரும்பணும். हमें किसी भी तरह मन फिराना होगा. பழையவைகள் யாவும் ஒழியணும். जो भी पुरानी बातें हैं उसको छुपाना होगा, उससे मुक्त पाना होगा. நம்முடைய இருதயம் புதிதாகணும். हमारा हृदय एक नया हृदय का रूप लेना होगा. அதைத்தான் தாவீது ராஜா ஆண்டவர் இடத்துல கேட்டார். वही दाऊद राजा भी परमेश्वर से मांगते हैं, எனக்கு சுத்த இருதயத்தையும் நிர்மல ஆவியும் தாரும். एक स्वच्छ हृदय दे, एक नम्र हृदय दे. அதனால நம்ம கட்டாயம் மனம் திரும்பித்தான் ஆகணும். हमें किसी भी तरह मन फिराना होगा. மோட்சம் போகணும்னா, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, கட்டாயம் மனம் திரும்பணும். हमें किसी भी तरह मन फिराना होगा. நம்ம ஞான ஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம், हम बपतिस्मा ले चुके होंगे, ராபோஜனம் எடுத்திருக்கலாம், होली कम्युनियन शायद ले रहे होंगे, ஒழுங்கா சர்ச்சுக்கு போகலாம், शायद हमेशा और हमेशा की तरह चर्च जाते होंगे, ஜெபிக்கலாம், வேதம் வாசிக்கலாம்,
शायद हम रोज प्रार्थना भी करें और शायद इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते होंगे, ஆனால் पर மனம் திரும்பித்தான் ஆகணும். हमें किसी भी तरह मन फिराना होगा। நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம், हम परमेश्वर के वचन में देखते மத்தேயு हैं 25ல मत्ती उसका 25वां अध्याय, எல்லாரும் வந்து அங்கே நின்னதுக்கு அப்புறம் சாமி ரெண்டா பிரிக்கிறார். जब सब लोग आकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं उन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है। செம்மறியாடுகளை வலது பக்கத்திலும் வெள்ளாடுகளை இடது பக்கத்திலுமாக நிறுத்தினார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 25वां अध्याय, நம்ம ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए ஆனா गए चुने हुए लोग शायद हो सकते हैं। அழைக்கப்பட்டவர்களிலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் சிலர் தான். बुलाए हुए लोग हो सकते हैं, क्या हम चुने हुए लोग हैं தேவனுடைய क्या? வார்த்தை சொல்லுகிறது. परमेश्वर का वचन कहता है, இங்கு ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. यहाँ पे दो गुट में बांट दिया गया है लोगों को। வலது பக்கத்துல செம்மறியாடு ரொம்ப அமைதலா இருக்கும். जो बाएं तरफ है एकदम शांत स्वभाव के जो भेड़े हैं वो है, வெள்ளாடு வித்தியாசமா இருக்கும். मगर दाएं तरफ जो है वो अलग प्रकार के भेड़े थे। மேல பார்த்து எங்க அப்படி கிரீன் தெரியுதா அங்க போயிடும். वे भेड़े कैसे होते हैं, जहाँ पे भी उनको हरियाली दिखती है वो उस तरफ चले जाते हैं। இங்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? வலது பக்கத்தவரை நிற்பவர்களை பார்த்து परमेश्वर उनको देखकर कहते हैं, நான் எவ்வளோ கஷ்டத்துல இருந்தேன், मैं कितना दुखी में थी, பசியா இருந்தேன் எனக்கு போஷணம் கொடுத்தீங்க, मैं जब भूखा था तुम लोगों ने मुझे खाना दिया, தாகமாய் இருந்தேன் मैं जब प्यासा था आप लोग ने मुझे पानी दिया, என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள், तुम लोग ने मेरे प्यास को நான் बुझाया, என்னை சேர்த்துக்கொள்ள வந்தீர்கள், जब मैं अकेला था तुम मेरे साथ हो लिए, நான் வஸ்திரம் இல்லாத இருந்தேன் जब मेरे पास कपड़े नहीं थे எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீங்க, आप लोग ने मुझे वस्त्र दिया, நான் வியாதியா இருந்தேன் என்னை விசாரிக்க வந்தீங்க, जब मैं बीमार था तुम मेरे स्तुति लेने आए, நான் காவலில் இருந்தேன் என்னை காண வந்தீங்க, जब मैं कारागार में था तो तुम मुझसे मिलने आए, இந்த நீங்க மோட்சத்துக்கு இந்த பிதாவினால ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு போங்கங்கிறார். परमेश्वर कहते हैं कि जो जगह मैंने आपके लिए नियोजित किया है वहाँ जाइए, ஆனா இடது பக்கம் நிக்க பார்த்து पर दाहिने तरफ जो भेड़े खड़े थे उनके तरफ நீங்க देखकर பிதாவினால அங்க ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற நரகத்துக்கு போங்கங்கிறார். उन्हें कहते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए जगह चुन लिया है, आप लोग नरक जाइए। ஐயோ நாங்க எப்ப பார்த்தோம் உங்களைய பார்க்கலையேங்கிறாங்க. वो लोग कहते हैं, हे प्रभु हमने आपको कब देखा, हमने तो कभी आपको देखा ही नहीं, பசி உள்ளவராகவும் பார்க்கல, நாங்க எப்பவுமே பார்க்கலையே அப்படிங்கிறாங்க. हमने आपको कभी नहीं देखा, जब आप भूखे थे प्यासे थे, जब आप कारागार में थे हमने आपको कभी नहीं देखा। இந்த சிறியரில் ஒருவருக்கு எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் சொல்ல. परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुमने ये छोटे लोगों को किया है वो मेरे लिए किया। அதனால நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்றோம், जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं மனம் திரும்பி हम अपने मन फिरा कर ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு परमेश्वर को ग्रहण कर ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி வாழவும் जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम चलते हैं அவரை ஐக்கியங்களும் தேவன் கிருபை செய்யும்படி ஜெபிப்போம். उसके लिए प्रार्थना करें ताकि हम उनके वचनों को ग्रहण करके उसमें चल கண்ணை पाए। மூடும் பொழுது மறிக்கும் பொழுது जब हम आंख बंद करते हैं, जब हमारी मौत होती है, நாம மோட்சத்துக்கு போறவளாக இருக்க உதவி செய்வாராக. परमेश्वर हमें शक्ति और करे कि हम स्वर्ग लोक की तरफ जा पाएं। தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर इस प्यारे से वचन को இது आशीर्वादित करे। தேவனுடைய வார்த்தை. ये परमेश्वर का वचन है। அன்புள்ள இயேசுவே, हे प्यारे परमेश्वर,
இந்த நல்ல ஜெப நேரத்துக்காக इस ஸ்தோத்திரம். सुंदर सा जो समय दिया है प्रार्थना के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद உம்முடைய करते வார்த்தை हैं। வல்லமை உள்ளது, किस तरह आपका जो वचन है वो ஜீவன் है, ஜீவன் உள்ளது. जीवन है। நீர்தாமே எங்களோடு பேசும். आप ही हमसे बातचीत करिए, நாங்கள் மோட்சத்துக்கு போகதா, हम स्वर्ग के तरफ जाएं। எங்களுடைய வாழ்க்கை முற்றிலும் உடைய வார்த்தையின்படி இருக்க உதவி செய்யும். हमारा जो जीवन है आपके वचनों द्वारा ही चलाया जाए। கீழ்ப்படிதலை தாரும். हम चाहते हैं कि हम आपके वचनों का எல்லா आदर இருக்கிற करें। ஆவியையும் எடுத்து போடும். जो भी कुटलाने वाला जो भी हमारे बीच में है वो निकाल दीजिए हमारे बीच से। வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு அப்படி எங்களுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு போக வேண்டாம். हमारा जो हृदय है आपके वचन को सुन सुन कर कठोर ना हो। பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க வேண்டாம். हम एक नामधारी मसीह ना बन के रहे, ஜீவன் உள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம். एक जीवित परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। ஜீவன் ஊதி உயிர்ப்பியும். आप ही हम में जान डाल के फूक किए। யோவை போல உம்மை கண்டு எங்களுடைய நிலைமை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும். हम आपके सम्मुख खड़े होके याकूब की तरह हम अपने हृदय का स्थिति को जान पाए। இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து தார். ये जो प्यारा सा जो वचन है उसे ही आशीर्वादित कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் பிதாவே. ये सब मैं यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए प्रियो, ये समय है हम सब लोग मिलकर हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13 विश्वास वचन को हम सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रियो, ये समय है नोटिस का, तो इस समय हम लोग हमारे सेक्रेटरी साहब से नोटिस सुनेंगे। सबको जय मसीह की। समय है नोटिस का। पहली सूचना, सुबह 9 बजे संडे ऑनलाइन सर्विसेज होती है। आप सबसे निवेदन है कि आप सुबह 9 बजे संडे को ऑनलाइन सर्विसेज में सहभागी हो। गीतों के द्वारा वचनों को सुनकर परमेश्वर से आशीष को पाइए। दूसरी सूचना, 23rd ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ नागपुर डाइसेसन काउंसिल CNI का 25, 26 एंड 27 नवंबर को होगा। सो आप कृपया इस काउंसिल के लिए प्रार्थना में याद रखें। तीसरी सूचना, जितने भी बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरीज है, उन सबको यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से हार्दिक शुभेच्छाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। प्रियो, ये समय है मध्यस्थी की प्रार्थना का, तो इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिन से आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावंत प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावंत प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए।
अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावंत प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावंत प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावंत प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावंत प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसियाओं के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटियन, हमारे धर्माचार्य बिशप साहब, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के लिए सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावंत प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद के सहभागी हो सके। हे दयावंत प्रभु, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। अब समय है प्रियो एक स्पेशल गीत का। तो इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत सुनेंगे और उस स्पेशल गीत के साथ हमारे दानों को, हमारी भेंटों को हम प्रभु पर अर्पण करेंगे। Amen.
समय इस दान के लिए और हम सबों के लिए इस समय प्रार्थना की जाएगी, तो हम सब इसमें भाग लें। रविवार की इस आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और जो भी भेंटें हमने परमेश्वर के लिए हमने चढ़ाई हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आँखों को बंद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है प्रभु। प्यार पिता, आपका यह प्रबंध है प्रभु कि हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। प्यार पिता, इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जो भी प्रबंध हुआ है प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जो लोग इसके लिए मेहनत करते हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भेंट हम आपके चरणों में लाए हैं प्यारे प्रभु, उस पर आपकी आशीष का हाथ हो और आपकी दया और कृपा हम पर बनी रहे प्रभु जी। जो भी लोग परमेश्वर अपने अपने घरों में हैं परमेश्वर, और आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रभु जी अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय को देखते और जानते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें आशीषित कीजिए और अपने मार्ग में बढ़ाइए प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचनों में बढ़ाइए प्रभु जी। जो हमने सुंदर वचन को पाया है प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु इस कठिन समय में परमेश्वर पिता, हम अपने घरों में ही रह करके भी प्रभु जी इस तरीके से आपके वचन में बढ़ते जाए प्रभु जी और आत्मिक उन्नति करते जाए प्यारे पिता। इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय है हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को सब लोग मिलकर एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय है हमारे पास बार, इस समय हम सबों को ब्लेसिंग्स देंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुसंगति आप सबके साथ अब से लेकर सदैव बनी रहे, आमीन। प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे एक साथ। यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह।